अहमदाबाद प्लेन क्रैश में कैप्टन साभरवाल के पिता का आरोप, एआईबी ने सिर्फ पायलट की गलतियां बताई, चुनिंदा जानकारी लीक करके बेटे की छवि खराब की। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए कैप्टन सुमित साभरवाल के 91 साल के पिता पुष्पकर राज साभरवाल ने केंद्र सरकार से हादसे की नए सिरे से जांच की मांग की। उन्होंने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एआईबी की प्राइमरी जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। पुष्कर राज ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लेटर लिखकर कहा, मीडिया में कुछ चुनिंदा बातें लिख करके अटकलें लगाई जा रही हैं कि कैप्टन साभरवाल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे और आत्महत्या करना चाहते थे। इन बातों से कैप्टन साभरवाल की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। मेरे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी बहुत बड़ा गहरा असर पड़ा है। दरअसल एआईबी ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर अपनी प्राइमरी रिपोर्ट 12 जुलाई को जारी की थी। इसमें बताया था कि पायलट दोनों इंजनों में फ्यूल सप्लाई स्विच बंद हो गए थे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट का दावा किया गया कि पायलट ने स्विच बंद किया था। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान 12 जून को टेक ऑफ से कुछ देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गया था। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई। सुमित साभरवाल फ्लाइट के मुख्य पायलट और क्लाइंट कुंदर को पायलट थे। एआईबी की प्राइमरी रिपोर्ट सिर्फ पायलटों की गलती बताई गई है। ऐसा लगता है कि एआईबी ने विमान बनाने वाली कंपनी के दबाव में रिपोर्ट तैयार की और पायलटों पर दोष मढ़ दिया। पुष्पकर राज साभरवाल, सुमित साभरवाल के पिता पुष्कर राज बोले, बेटे से 25 सालों में एक भी दुर्घटना नहीं हुई। सुमित साभरवाल के पिता ने लेटर में लिखा, सुमित का 15 साल पहले तलाक हो गया था। उनकी मां को गुजरे 3 साल हो गए। उसके बाद कैप्टन साभरवाल ने बिना किसी हादसे के 100 से ज़्यादा फ्लाइट ऑपरेट की हैं। 25 सालों के करियर में उनके साथ एक भी दुर्घटना नहीं हुई। उनके पिता ने कहा, सुमित को 15,638 घंटों का उड़ान का अनुभव था। ये एक फ्लाइट पर शिक्षक भी थे। मेरे बेटे के निजी जीवन की घटनाएं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मेरे बेटे पर शक पैदा करने वाली ऐसी कोई भी जानकारी मीडिया के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। पायलट के पिता बोले, बोइंग ने सॉफ्टवेयर बदलाव छुपाए थे। पुष्कर राज साभरवाल ने विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग पर भी सवाल उठाए। कहा कि हाल ही में बोइंग के 2 विमान हादसे का शिकार हुए हैं। इनमें एक एथियोपियन एयरलाइंस का विमान था। इस हादसे के बाद अमेरिका जांच में पाया गया था कि बोइंग ने फ्लाइट ऑपरेशन सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव किए थे और पायलटों से यह बात छिपाई थी। पुष्कर राज ने मांग की है कि केंद्र सरकार विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच के नियम 2017 के नियम 12 के तहत प्लेन क्रैश की औपचारिक जांच के आदेश दे। इस नियम के तहत केंद्र को भारतीय पंजीकृत विमान की किसी भी हादसे की औपचारिक जांच करने का अधिकार है। पायलट संगठन ने कहा था, पायलटों की छवि खराब करने की कोशिश। एयर इंडिया के विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट को लेकर पायलटों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन फ्लाइट एफआईपी की आपत्ति जताई थी। संगठन ने कहा था कि बिना पूरी और पारदर्शी जांच के पायलटों पर दोष डालना जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना है। एफआईआर अध्यक्ष सीएससी रंधावा ने कहा था कि फ्लाइट संगठनों को जांच में शामिल नहीं किया गया और रिपोर्ट को जिस तरह से पेश किया गया है वह एक तरफा और अधूरी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में सिर्फ कॉकपिट की बातचीत के कुछ हिस्सों को चुनकर पेश किया गया है और पायलटों की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। प्लेन क्रैश में पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हुआ था। एयर इंडिया की उड़ान संख्या A1 171 अहमदाबाद से लंदन की जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। इनमें से 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे, 2 नवजात शामिल हैं। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया था। एविएशन एक्सपर्ट सनत कौल ने एयर इंडिया फ्लाइट A1 171 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट ठीक नहीं लग रही है। इसमें जरूरी हस्ताक्षर भी नहीं है, जबकि यह जरूरी होता है। कौल का कहना है कि इस जांच टीम में ऐसे पायलट को शामिल किया जाना चाहिए जिसे बोइंग 787 या कम से कम 737 विमान की पूरी समझ हो। चेतावनी के बावजूद उड़ा ड्रीम लाइनर विमान का संतुलन बताने वाला सेंसर फेल होने का अलर्ट था। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एआईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि A1 171 कोड के साथ लंदन वाले एयर इंडिया ड्रीम लाइनर में पिछली उड़ान दिल्ली से अहमदाबाद के बीच भरी उड़ान के ठीक बाद पायलट ने STAB-POS XDCR का नाम तकनीकी अलर्ट जारी किया था। इस अलर्ट का मतलब है कि विमान का संतुलन बताने वाला सेंसर फेल हो सकता है।